क्रिसमस परेड जो देखने गए थे वो तो ख़त्म हो गई हमारी। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने अपनी वापसी का सफ़र स्टार्ट किया, क्योंकि गाड़ी हम लोग थोड़ी दूर खड़ी करके आए थे किसी और पार्किंग में। यहाँ डाउनटाउन की तरफ जो है ये रास्ता तो बंद किया हुआ था, मेन रोड जो, और साथ ही जो है बस हमें लगा कि शायद पार्किंग ना मिले, इस वजह से हम लोग ज़्यादा करीब नहीं आए। तो जहाँ पे 120 स्टोर है वहाँ की पार्किंग में हमने गाड़ी पार्क कर दी थी। तो इसीलिए अब जो है यहाँ से जैसे ही परेड ख़त्म हुई तो सभी लोगों ने वापस जाना स्टार्ट कर दिया था। तो हमने भी अपनी वापसी का सफ़र स्टार्ट किया। कोई 8 से 10 मिनट की वॉक थी जो हम लोगों ने की और अच्छा खासा मज़ा आया। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग निकलने लगे वापसी के लिए तो यहाँ पे एक बड़ा सा जो है बर्फ़ का पहाड़ बना हुआ था और बच्चे जो है यहाँ पे खेल रहे थे, उन्होंने पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया था। ऐसा है कि यहाँ के बच्चे जो है ना इजीली अपना खेल कूद कर लेते हैं, बर्फ़ के ऊपर सब जगह गिरते पड़ते, हर जगह उनके कपड़े बिल्कुल भी नहीं भीगते। हालांकि स्कूल में भी लोगों को डेली जो है बाहर ले जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहनी होती हैं, उनकी जैकेट्स, उनके बूट्स, उनके ग्लव्स, कैप, सब कुछ इस तरह होते हैं कि वो ज़रा भी उनके कपड़े नहीं भीगते, ना ही उनको ठंड लगती है। तो इसीलिए बच्चे मस्तियाँ करते। तो मिकाइल ने भी जो है माउंटेन क्लाइंबिंग अपनी स्टार्ट कर दी थी। हम लोग उसको चेयर कर रहे थे कि उठ जाए, ऊपर जाए, बस जितना वो चल सका तो उठ गया था बेचारा। फिर उसके बाद जो है वो वापस नीचे उतर आया और बाकी बच्चे भी जो है मस्तियाँ कर रहे थे, स्लाइड करके आ रहे थे। तो उनको देख के अच्छा लग रहा था कि बच्चे जो सारी मस्तियाँ कर रहे हैं। तो खैर बस फिर यूँ ही थोड़ी देर मिकाइल ने अपना शौक़ पूरा किया पहाड़ पे चढ़ने का और उसके बाद फिर वो वापस नीचे उतर आया था। तो हम लोग भी वापस निकल पड़े कि चलते हैं गाड़ी की तरफ रास्ते में, क्योंकि फिर रश भी था, लोग भी थे और सभी लोग जो है यहाँ से गुज़र के जा रहे थे वापस उसी साइड पे। बहुत से लोगों की गाड़ियाँ उसी जगह पे पार्क थी, कुछ की रोड्स की साइड पे थी, क्योंकि फिर ये कि रोड की साइड पे जो है 1 घंटे से ज़्यादा शायद पार्किंग नहीं होती या फिर जगह मुश्किल से मिलती है। तो सभी ने जो है स्टोर की पार्किंग में कार पार्क की और जैसे ही हम लोग वापसी के लिए मुड़े तो सामने से जो हमारे परेड के सभी जो परफॉर्म करने वाले लोग थे, जो गाड़ियाँ थी, ट्रक वगैरह, वो सभी वापस आ रहे थे। तो जिन्होंने इस रास्ते से जाना था वो राइट मुड़ आए, जिन्होंने लेफ़्ट जाना था वो वहाँ पे वेट कर रहे थे कि ट्रैफिक खुले तो वो लोग लेफ़्ट साइड पे चले जाएं। और जैसे यहाँ पे हम लोग करीब पहुँचे तो सामने ही बंद हो गया हमारा जो फाटक है। तो ट्रेन गुजरने वाली थी, इसलिए अब देख लो ट्रेन भी दूर से आई थी और ट्रेन की इतनी ज़ोर की आवाज़ थी, हम लोग भी जब तक चलते हुए तो ट्रेन यहाँ से ये वो सारी गाड़ियाँ, ट्रक, लोग वगैरह थे जो वहाँ परेड में परफॉर्म कर रहे थे। तो वहाँ थोड़ा आगे से जाके उन्होंने वापस मुड़ के ये बैक साइड वाला रास्ता यूज़ किया था। तो पूरे एक तरतीब से जो है परेड होने के बाद इनके वापस निकलने का भी रास्ता था कि रश वगैरह ना हो। और यहाँ पे फाटक पे गाड़ियाँ और सारे जो है पैदल चलने वाले लोग वेट कर रहे थे कि ट्रेन ख़त्म हो तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ें। और जैसे ही ट्रेन ख़त्म हो गई तो फिर फाटक जो है खुलना स्टार्ट हो गया। तो सभी गाड़ियाँ भी चल पड़ी थी, पैदल चलने वाले लोग भी। और यहाँ जब हम लोग आगे चलते हुए जा रहे थे तो साथ में एक छोटी बच्ची भी चल रही थी। वो अचानक से जो स्लिप हुई, उसके पैर जो है बिल्कुल ऐसे, बेचारी बहुत बुरी तरह से स्लिप हो गई थी। तो मेरे मुँह से एकदम से निकला बिस्मिल्लाह। हालांकि अंग्रेज़ थे तो मुझे खुद हैरत हुई और हंसी भी आई। मैंने कहा शुक्र है उनको समझ नहीं आई। लेकिन ये बच्चे जब अक्सर गिरते हैं या कुछ चोट लगती है तो हम हमेशा ऐसे ही मुंह से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल आता है। तो मुझे भी हंसी आ रही थी कि मैंने ऐसे बोल दिया, शुक्र है उसकी मदर का ध्यान नहीं था। तो खैर यहाँ पे अब हम लोग पार्किंग में आ गए थे, अपनी गाड़ी में बैठ के और अब चलते हैं। और यहाँ पे भी रश था क्योंकि बहुत सारे लोग जो परफॉर्म करके आ रहे थे, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स वगैरह सभी दिख रहे थे जो अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे थे। और जिन ट्रक और गाड़ियों वगैरह ने परफॉर्म किया था, परेड में हिस्सा लिया था, वो भी इस रास्ते से गुज़र के जा रहे थे। तो इसीलिए रश भी लग रहा था। तो बारी बारी जिनका नंबर आता गया वेट करते हुए हम लोग फिर आगे बढ़ते गए। और मिकाइल वालों के घर जा रहे थे, उनको ड्रॉप भी करना था उनके घर। और साथ ही मिकाइल कह रहा था कि हमारे घर रुके और चाय पिए। तो हम लोग वहाँ पे रुक गए थे, चाय वाय पी, कुछ देर बातें की। तो यहाँ जब जा रहे थे तो रास्ते में वो ट्रक भी हमें दिखा।
खैर यहाँ मिकाइल वालों के घर जब पहुँचे तो उनके सामने वाला घर जो उनकी क्रिसमस डेकोरेशन देखें कितना अच्छा लग रहा है। उनके क्रिसमस डेकोरेशन में म्यूज़िक भी लगा हुआ है। उस रात भी जब मैं वीडियो बना रही थी तो यहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था, मुझे नहीं पता था कि इनके अंदर है। खैर उनके घर से निकल के अब हम लोग आ चुके अपने घर, और हमारे कई नेबर्स के घर देखें उन्होंने क्रिसमस डेकोरेशन कर ली है। तो अब हम भी 1-2 दिन में अपनी क्रिसमस डेकोरेशन कर लेंगे। हमारे साथ वाले नेबर ने भी आज ही जो है अपनी क्रिसमस डेकोरेशन कर ली थी। और जी यहाँ पे जो है सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो व्लॉग में सलाम भी नहीं किया था। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और साथ ही यहाँ पे देख ले हमारी खूबसूरत सी हसीन सुबह का आगाज़ हो चुका है। आसमान पे कितने अच्छे रंग बिखरे हुए थे, इतना अच्छा हसीन लग रहा था, तो बेहद ही अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी। दूसरी साइड थोड़ी खाली थी, लेकिन इस साइड पे एक तो बादल थे और सूरज की रोशनी उन पे पड़ रही थी, तो बेहद हसीन मंजर लग रहा था। और हमारे छोटे छोटे प्लांट्स देखें, स्ट्रॉबेरी का भी सीड जो है यहाँ पे ग्रो कर चुका है, तो माशाल्लाह बेहद अच्छे लग रहे हैं। इनको देखते हुए बहुत ही खुशी हो रही थी। तो इनके साथ ही जो है बस अब सुबह का आगाज़ करती हूँ। नाश्ता वाश्ता करेंगे, उसके बाद बाकी के काम करने। यहाँ पे बाकी के प्लांट्स जो इस साइड पे रखे हुए हैं, जिनको थोड़े बड़े प्लांटर में शिफ्ट किया है, तो ये और भी ग्रो हो रहे हैं माशाल्लाह से। तो देख के अच्छा लग रहा था, दिल को खुशी हो रही है कि हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। खैर बस फिर उसके बाद जो है मैंने खाना बनाना स्टार्ट करना था, क्योंकि मिकाइल वाले हमारे घर आ रहे थे। और यहाँ पे जो है मैंने कैंडल भी ऑन कर दी थी। पहली बारी में तो ऑन हुआ नहीं, ट्राई कर रही थी, लाइटर थोड़ा सख्त था, तो सेकंड टाइम में ऑन हो गया। क्योंकि दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ बंद होते हैं विंटर टाइम में, तो और भी तो हर चीज़ पैक होती है, इस वजह से खानों की स्मेल जो है ना, मसालों की, ऑयल की, फ्राइंग की, तो रह जाती है। तो कैंडल ऑन करने से अच्छा होता है कि घर के अंदर एक अच्छी खुशबू आ जाती है, स्मेल से अच्छी होती है फ्रेगरेंस, और साथ ही जो मसालों की खुशबू होती है कैंडल अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। तो इस वजह से कैंडल ऑन करना ईजी रहता है विंटर टाइम में। समर टाइम में तो चलो हम लोग खिड़कियाँ वगैरह खुली रखते हैं, तो अच्छी खासी हवा क्रॉसिंग होती रहती है, लेकिन विंटर में बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, पहले तो चिकन कढ़ाई बना रही थी शिनवारी स्टाइल की। तो चिकन के पीसेस मैंने ले लिए थे, विद बोन है, तो इनको मैं थोड़े से फ्राई कर लूँगी ऑयल में, अच्छी तरह से कड़क से क्रिस्पी टाइप के फ्राई कर लूँगी। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालना है, तो इस वजह से फिर इस पर अच्छा सा जो है फ्राइंग हो जाएगी और कलर भी अच्छे से आएगा। तो देख लें यहाँ पे जो है तेल ज़्यादा है और अच्छे से फ्राइंग कर ली थी। फिर चिकन मैंने अलग से निकाल लिए और दूसरे पैन में जो है थोड़ा सा और ऑयल लेके इन चिकन के पीसेस को डाल के अब जिंजर गार्लिक पेस्ट भी शामिल कर दिया है, और उसके साथ थोड़ी देर और फ्राई करूँगी ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट भी एकदम अच्छे से कुक हो जाए, फ्राई हो जाएगा, उसकी कच्ची स्मेल चली जाएगी। फिर उसके बाद जो है मैंने इसमें थोड़ा ज़ीरा और मेथी दाना भी शामिल किया ताकि थोड़ी खुशबू और टेस्ट आ जाए। उसके बाद इनको अच्छी तरह से और फ्राई कर लूँगी। तो इसी तरह से हमारा चिकन जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद मैंने कुछ मसाले एक साथ ही डाल दिए। चिकन कढ़ाई मसाला था, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पिसा हुआ और साथ ही काली मिर्च। लाल मिर्च पिसी हुई नहीं डाली थी, काली मिर्च मैंने डाली थी, और साथ ही शान का जो है कढ़ाई मसाला डाल के इसको थोड़ी देर और बुनाई की। और साथ ही जो है 5 से 6 टमाटर इस तरह से मैंने बीच से बस कट करके रख दिए और आंच धीमी करके इसको मैंने कवर करके रख दिया था ताकि टमाटर के जो छिलके हैं वो सारे एकदम अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। तो यहाँ पे छिलके सॉफ़्ट हो रहे थे और उसके बाद जो है मैं उनको उतार रही थी। इस तरह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि चिपके हुए थे, हालांकि सॉफ़्ट हो चुके थे, निकालना मुश्किल था, कुछ के बहुत ईजीली निकल रहे थे। तो फिर उसके बाद मैंने फ़ॉर्क यूज़ किया, फ़ॉर्क से जो है टमाटर को पकड़ के फिर चिमटे के साथ छिलके उतार लिए थे मैंने सारे। और साथ ही मैंने स्टोव भी चेंज कर दिया था क्योंकि दूसरे स्टोव पे जो है मैं पुलाव बना रही थी, बीफ चना पुलाव है, तो इस वजह से वो भी रखा था। तो इस चूल्हे पे जो है मैंने इसको रख दिया चिकन कढ़ाई को। तो यहाँ पे इसकी बुनाई का काम स्टार्ट कर दिया है। टमाटर का पानी भी ड्राई हो रहा है, उनको अच्छी तरह से चम्मच से दबा दबा के मैं मैश कर रही थी ताकि ग्रेवी जैसी बन जाए। तो अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह से बुनाई करेंगे, ग्रेवी हो जाएगी और ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। तो जब अच्छी तरह से सारा फ्राइंग हो गई, टमाटर की भी मसाले में अच्छी तरह से भुन गए थे यहाँ पे, तो बस एंड में जो है 1/2 कप दही मैं इसमें अच्छी तरह से फेंट के शामिल कर दूंगी। और आंच मैंने बहुत कम रखी थी ताकि दही फट ना जाए, क्योंकि उससे फिर कुछ ज़्यादा ही जो है इस तरह से बिखरा बिखरा दिखता है दही।
तो यहाँ पे आंच बहुत ही कम थी और अब इसको मैंने शामिल कर दिया। इसको फिर थोड़ी देर मिक्स करूँगी और बिल्कुल ही धीमी आंच पे इसको मिक्स करके थोड़ी सी और ग्रेवी जैसी मैंने बना ली थी। बस 2 चम्मच इतना पानी मैंने इसमें शामिल किया, 2 खाने के चम्मच, ताकि थोड़ी ग्रेवी बन जाए। और एंड में बस ऊपर से गरम मसाला डाल दिया, अदरक और हरा धनिया ये काट के डाल दिए थे। तो हमारी चिकन कढ़ाई मज़ेदार सी शिनवारी स्टाइल तैयार हो चुकी थी। इसको कवर करके साइड पे रख दिया। तो पुलाव भी मैंने साथ ही बना लिया था, लेकिन क्लिप मैंने अलग अलग कर लिए हैं ताकि सही से समझ आए। तो यहाँ पे जो है बस 1 अदद प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया और बीफ जो है मैंने बीफ की बोटियाँ इंस्टेंट पॉट में बॉईल करके उनको गला लिया था, उसका पानी गिरा दिया था। अब बीफ की बोटियाँ भी डाल दी, साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट भी शामिल कर दिया। उसको थोड़ी देर भून लिया। भुनने के बाद फिर से वही थोड़े बहुत मसाले थे और पुलाव मसाला जो था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। और थोड़े घर के मसाले थे, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया कुटा हुआ और काली मिर्च इसमें भी शामिल किया। उसको अच्छी तरह से बुनाई कर दी और साथ ही 2 चम्मच दही इसमें भी शामिल कर दूँगी, क्योंकि टमाटर नहीं डाल रही तो दही के साथ थोड़ा बहुत टेस्ट आ जाएगा। और साथ ही जो है बस अब इनको अच्छी तरह से बुनाई करके उसके बाद मैंने बॉईल किए हुए चने इसमें शामिल कर दिए थे। चनों को भी थोड़ी देर बॉईल करने के बाद मैंने जो है तकरीबन 5 कप पानी शामिल कर दिया। 3.5 कप राइस थे जो मैंने भिगो के रखे थे। तो अब पानी जब बॉईल होने लगा, गर्म पानी था तो वो जल्दी से बॉईल हो गया था। उसके बाद नमक वगैरह चेक करके थोड़ा और नमक शामिल किया और सोख के हुए राइस डाल के उनको बॉयल होने रख दिया। और जब अच्छे से बॉयल हो गए तो दम लगा दिया था। और यहाँ पे देख लें अब बीफ पुलाव को भी दम लग चुका है। थोड़ा सा गरम मसाला भी ऊपर से छिड़क दिया था दम लगाने के टाइम। तो हमारे खाने तैयार थे। बस फिर रोटियां बना ली थी मैंने और साथ ही खाना रेडी था। फिर जब मिकाइल वाले आ गए तो हम लोगों ने सबने मिलके साथ खाना खा लिया। तो मेरा यही छोटा सा व्लॉग शेयर किया आपके साथ, उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे। मैं आप सबसे मिलूँगी अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़।